नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पाठ 6 पढ़ रहे हैं और पाठ 6 का हम पेज 31, 32 और 33 पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे। और आज बच्चों हम पेज 34 पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगी एक एक बच्चे को उठा करके, तो मेरी प्रार्थना है सभी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। पेज नंबर 34 निकालेंगे। सबसे ऊपर देखिए, पेज नंबर 34। देखिए, इसमें बताया गया है कि लेखक ने क्या देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा है। उसने अपना मंच, अपनी स्टेज सजाई हुई है अपने खिलौनों से, ठीक है। तो लेखक ने क्या किया? लेखक ने कहता है कि मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। तो उसने अपनी मोटर रोकी और नीचे उतर गया। वहाँ बिल्ली रूठी हुई थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। तो लेखक ने क्या देखा? अपनी मोटरसाइकिल वहाँ रोकी और नीचे उतर गया, तो उसका खेल देखने लगा जादूगर का। तो वहाँ पर क्या हुआ था? बिल्ली जो है रूठी हुई बैठी थी और भालू उस बिल्ली को मना रहा था और ब्याह की तैयारी चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी। इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी उस दिन जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जादूगर जो है इतनी खुशी से अपना खेल नहीं दिखा रहा था। खेल तो दिखा रहा था, लेकिन उसके खेल दिखाने में खुशी नहीं थी, वह मन से उदास था, ठीक है। जब वह लोगों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे ही वह स्वयं काँप जाता था। तो वह जादूगर क्या करता था? खेल दिखाकर दूसरे लोग, खेल देखने वाले लोगों को हंसाने की चेष्टा में कोशिश कर रहा था। तो लेखक जो है स्वयं काँप जाता था, वह स्वयं परेशान हो जाता था, क्योंकि वह अंदर से उदास था, वह स्वयं खुश नहीं था। तो मानो उसके रोए रो रहे हों, ऐसा लग रहा था जैसे उसके रोए भी रो रहे हैं, इतना वह परेशान था। तो लेखक ने कहता है कि मैं आश्चर्य से देख रहा था। लेखक कहता है कि मैं हैरानी से उस जादूगर को देख रहा था, छोटे बच्चे को देख रहा था। अब खेल ख़त्म हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। तो जब उसका जादूगर का खेल ख़त्म हो गया, तो उसने अपने सारे खिलौने जो है बटोरे और पैसे भी बटोरे, पैसे इकट्ठे किए, जो लोगों ने उसको पैसे दिए थे। और उस भीड़ में मुझे उसने देखा। किसको देखा? लेखक को। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। तो मैंने उसकी पीठ को थपथपाया और उससे पूछा, छोटे जादूगर से, कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, कि आज तुम्हारे खेल में उतना अच्छा नहीं था जो तुम हमेशा दिखाते हो। तो आज तुम्हारा खेल जम नहीं रहा था, कि बहुत तुम्हारे खेल दिखाते समय तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता नहीं थी, ठीक है। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। अविचल मतलब अस्थिर, अचल। तो छोटे जादूगर ने लेखक को उत्तर दिया कि मेरी माँ ने आज कहा है कि तुरंत चले आना, कि आज तुम जल्दी घर आ जाना, मेरी घड़ी समीप है, यानी कि मेरे तो नज़दीक है मेरी। तो उसने अविचल भाव से कहा, यानी कि अस्थिर भाव से उसने लेखक को यह बात बताई, ठीक है। तो लेखक ने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मेरी घड़ी नज़दीक है, जल्दी आ जाना, फिर भी तुम खेल दिखाने आ गई। मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक ने उसे गुस्से में कहा। लेखक ने गुस्से में उस बच्चे से कहा कि तुम्हारी माँ ने आज खेल दिखाने के लिए मना किया था, फिर भी तुम चले आई। उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी, ठीक है। तो जादूगर के मुंह पर वो एक जान पहचान की जो अपमान की जो रेखा थी, वह फूट पड़ी, यानी कि उसको अपमान महसूस हुआ। तो उसने कहा, अपमान महसूस करके, बेइज्जती तिरस्कार महसूस करके, उस बच्चे ने कहा, लेखक ने कहा ना, छोटे जादूगर ने कहा, क्यों न आता। और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था।
तो जादूगर ने कहा क्यों नहीं आता खेल दिखाने। इससे ज़्यादा कुछ कहे तो और ज़्यादा कुछ कहने में अब उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, उसे अपना वह अपमान महसूस कर रहा था। छोटा जादूगर को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। क्षण भर में मतलब थोड़ी सी देर में ही, लेखक कहता थोड़ी देर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके झोले को गाड़ी में रखकर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। तो लेखक ने क्या किया, उस बच्चे को, उस जादूगर को अपनी मोटर में बिठाया, उसके झोले समेत उसका झोला अपनी मोटर में रखा और बच्चे को, जादूगर को भी अपनी मोटर में बैठाया और उसने मोटर वाले को कहा कि इस रास्ते पर चलो। और वह जो मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा जिधर उनको जाना था। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। तो थोड़ी देर में ही, कुछ ही मिनटों में लेखक जो झोपड़ी के पास चला गया। तो जादूगर ने क्या किया, जादूगर भागकर झोपड़े में पहुंचा और झोपड़े में जाकर उसने क्या कहा, क्या पुकारा, माँ माँ पुकारते हुए अंदर घुसा। माँ माँ शब्द पुकारते हुए वह झोपड़े के अंदर चला गया और लेखक उसके पीछे था, मैं पीछे था। किंतु स्त्री के मुँह से, लेकिन वह जो स्त्री थी उसकी माँ थी लेखक की, उसके मुँह से क्या निकला, बे। तो उसके मुँह से बे निकल कर रह गया। तो क्या कहना चाहती थी वो, बेटा। उसके मुँह से क्या निकलना था, बेटा। तो पूरा बेटा न कह करके उसके मुँह से बे निकल कर ही रह गया। उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जैसे उसने हाथ उठाकर बे कहा, बेटा, तो उसके हाथ इतने कमज़ोर पड़ गए थे तो उसके हाथ, दुर्बल कमज़ोर हाथ ऊपर उठ कर के वापस नीचे गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। तो जादूगर जो है अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। मैं स्तब्ध था, स्तब्ध में हैरान। लेखक कहता कि मैं हैरान था। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो कहती वो उज्जवल, जो मीठी सुनहरी जो धूप थी, उस धूप में मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा संसार मेरे सामने जादू की तरह मेरे चारों ओर नाच रहा है। यानी कि जादूगर बहुत ही परेशान था यह दृश्य देखकर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह थी यह कहानी। और अब देखो छोटा बच्चा किस प्रकार गरीब बच्चा किस प्रकार अपने जादू का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। ठीक है ना, अपनी माँ का भी ध्यान रखता है। ठीक है, तो आज का मेरा यही विषय था और सभी बच्चे इसको दोबारा से पढ़ेंगे। कल हम इसके शब्द अर्थ करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।